सोचो, आज आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, ना जॉब, ना बिजनेस, ना कोई स्पोर्ट, और आपको सिर्फ 30 दिन में 80,000 रुपए कमाने हैं। सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन एक सेकंड रुक कर सोचो, अगर ये करना मजबूरी बन जाए तो आप क्या करोगे? यही वो सवाल है जो आम लोगों और पैसा बनाने वालों के बीच फर्क करता है, क्योंकि जब ऑप्शन नहीं बचता तभी दिमाग असली तरीके से काम करता है। सच ये है, पैसा कमाने का खेल पैसों का नहीं, सोच और एक्शन का है। अगर सोच सही है तो 100 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। अगर सोच गलत है तो 1 लाख रुपया भी कम पड़ जाएगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1930 का समय था, दुनिया मुश्किल में थी, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, और उसी समय एक किताब लिखी गई, 1000 वेज टू मेक $1000, जिसको लिखने वाले का नाम था FC मिनेकर। उसने इस किताब में एक सीधी बात लिखी है, पैसा कमाना लक नहीं, स्किल है, और अच्छी बात, स्किल सीखी जा सकती है, और आज हम वही सीखने वाले हैं। आज मैं आपको 6 आसान प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको $1000 यानी तकरीबन 1 लाख रुपया कमाने के लायक बनाएगा। ये प्रिंसिपल्स आज से 100 साल पहले भी कारगर थे और आज भी उतने ही काम करते हैं, और आखिरी वाला तो आपकी सोच बदल देगा। नंबर 1, जहां दिक्कत है वहीं पैसा है। हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम देखते हैं और शिकायत करते हैं, ये सिस्टम खराब है, लोग ऐसे ही हैं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो पैसा कमाते हैं वो वहीं रुकते नहीं, वो एक अलग सवाल पूछते हैं, इस दिक्कत को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? यही सवाल गेम बदल देता है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे छोटे दुकानदार, लोकल बिजनेस वाले, उनकी गूगल लिस्टिंग नहीं होती, इंस्टाग्राम पेज ठीक से नहीं होता, ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं आते, व्हाट्सएप रिप्लाईज लेट होते हैं। मतलब उनके पास कस्टमर आ सकते हैं लेकिन सिस्टम सही नहीं है। अब ये उनकी प्रॉब्लम है और आपका मौका है। आप क्या कर सकते हो? आप उनसे बोल सकते हो, मैं आपका व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप कर दूंगा, गूगल पर आपका शॉप डाल दूंगा, बेसिक इंस्टाग्राम पेज बना दूंगा और ऑटो रिप्लाई सिस्टम सेट कर दूंगा। इसके लिए आप 1000 से 3000 रुपया आराम से चार्ज कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ 20 दुकानों के साथ काम कर लिया तो 20,000 से 60,000 तक पहुंच सकते हो, और इन्वेस्टमेंट लगभग 0, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा एग्जीक्यूशन। अगर इसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उनके मेन्यू या सर्विसेज की अच्छी फोटोज खींच दो, सिंपल ऑफर्स लिख कर दे दो, व्हाट्सएप ऑटो मैसेज सेट कर दो। अब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप उनका बिजनेस ग्रो कर रहे हो, और जहां आप किसी का इनकम बढ़ाते हो वहां आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाती है। यही असली गेम है। एक और छोटा एंगल समझो, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, नोट्स स्कैटर्ड, रेज्यूमे वीक, इंटर्नशिप्स नहीं मिलती। ऐसे में आप सोल्यूशन दे सकते हो, रेज्यूमे बनाना, लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप करना, बेसिक AI टूल सिखाना, सेम स्किल डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट इनकम। तो आज से माइंडसेट बदलो, प्रॉब्लम देखकर इरिटेट मत हो, प्रॉब्लम देखकर अलर्ट हो जाओ, क्योंकि हर दिक्कत एक हिडन इनकम अपॉर्चुनिटी है, और जो इंसान इसे जल्दी पहचान लेता है वही सबसे पहले पैसा बनाता है। नंबर 2, पहले बेचो बाद में बनाओ। ये थोड़ा उल्टा लगेगा लेकिन यही सच है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, महीनों मेहनत करते हैं, फिर बेचने जाते हैं और कोई खरीदता ही नहीं। टाइम गया, मेहनत गई, सब खत्म। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि लोग खरीदेंगे या नहीं। एग्जाम्पल, आप अच्छा खाना बनाते हो, सीधा पूछो, अगर मैं 100 रुपए में घर का खाना दूं तो लोगे क्या? अगर 5 लोग हाँ बोल दें तो काम शुरू कर दो, और इसे इस तरह से और स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो। थोड़ा एडवांस ले लो, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, लोगों से पूछो क्या चाहिए। अब आप सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे, आपके पास प्रूफ है। एक सिंपल रूल याद रखो, लोग बोलते बहुत हैं लेकिन असली हाँ तब होती है जब वो पैसे देते हैं। इसलिए पहले कस्टमर ढूंढो, फिर काम शुरू करो। आज के दौर में ये और आसान है, व्हाट्सएप पर पूछ लो, इंस्टाग्राम पर पोल कर लो, गूगल फॉर्म बना लो। मतलब आज चेक करना फ्री है। फिर भी लोग फेल होते हैं क्योंकि वो अपनी सुनते हैं, मार्केट की नहीं। याद रखो, आइडिया नहीं बिकता, लोगों की जरूरत बिकती है। नंबर 3, समय नहीं, स्किल बेचो। अगर आप नौकरी करते हो तो आप क्या बेचते हो? टाइम, और टाइम हमेशा लिमिटेड रहेगा, 24 घंटे से ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपकी इनकम की भी लिमिट है, लेकिन स्किल, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपको कैनवा आता है, वीडियो एडिटिंग आती है, एक्सेल, AI या राइटिंग आती है, तो ये सिर्फ स्किल नहीं है, ये आपके पैसे बनाने वाले टूल्स हैं। अब फर्क समझो, अगर आप सिर्फ जॉब करते हो तो एक टाइम पर एक ही जगह काम कर सकते हो, लेकिन स्किल के साथ आप एक ही समय में 5-10 लोगों को सर्विस दे सकते हो, और यही गेम बदल देता है। इसे और सिंपल तरीके से समझो, एक वीडियो एडिट करके 500 रुपए मिलते हैं, दिन में 3 एडिट्स किए तो 1500 रुपए हुए, और महीने में 45,000 रुपए, और ये सिर्फ एक स्किल से। मिनेकर की एक बहुत सीधी बात थी, जो काम आपको आसान लगता है वही किसी और के लिए मुश्किल होता है। मतलब जो आपको नॉर्मल लगता है वही किसी के लिए प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इक्वल्स पैसा। आपकी बस एक ही कमी है,
आपने उसे पैसे में बदलना शुरू नहीं किया। तो आज से माइंडसेट बदलो। मुझे क्या आता है ये मत सोचो, ये सोचो मुझे जो आता है उससे मैं किसी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। नंबर 4, नया कस्टमर नहीं पुराना सोना है। ये वो कंसेप्ट है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ा लॉस होता है। लोग क्या करते हैं, हर बार नए कस्टमर्स ढूंढते हैं, एड्स चलाते हैं, टाइम लगाते हैं और जो पहले से कस्टमर है उसे भूल ही जाते हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है? जो आपसे एक बार खरीद चुका है वही सबसे आसान अगला पैसा है। एग्जाम्पल, आपने किसी के लिए काम किया, पैसे लिए, काम खत्म, बाय। यही गलती है। सही तरीका क्या है? 10 दिन बाद मैसेज करो, पूछो काम कैसा चला और नया ऑफर दो। मतलब आप कनेक्शन बना रहे हो। एक बार्बर को ही देख लो, अगर उसके 50 रेगुलर कस्टमर्स हैं तो उसे रोज नए लोग ढूंढने की जरूरत नहीं। लोग खुद आते हैं, हर महीने आते हैं और उसकी इनकम स्टेबल रहती है। यही असली गेम है, रिपीट इनकम। अगर आपके पास 10 लोग हैं जो हर महीने 1000 रुपए देते हैं तो आपके पास 10,000 रुपए फिक्स हैं बिना नए कस्टमर्स के। इसलिए फोकस बदलो। नए लोग ढूंढने से ज्यादा पुराने लोगों को खुश रखो, क्योंकि खुश कस्टमर खुद भी वापस आता है और दूसरों को भी लाता है। नंबर 5, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। लोग 2 तरह के होते हैं। पहले वो जो इतना बड़ा सोचते हैं कि शुरू ही नहीं करते, जब तक पूरा सेटअप नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करूंगा। और दूसरे वो जो इतना छोटा सोचते हैं कि आगे बढ़ते ही नहीं, बस वहीं के वहीं रहते हैं। तो सही तरीका क्या है? स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। एग्जाम्पल, एक लड़की को बेकिंग आती थी। उसने क्या किया? पहले घर से केक बनाना शुरू किया, सिर्फ दोस्तों के ऑर्डर्स लिए, फिर इंस्टाग्राम पर फोटोज डाली। धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़े, फिर बल्क ऑर्डर्स मिलने लगे। आज वही काम लाखों कमा रहा है, लेकिन शुरुआत एक छोटा सा केक। यही फर्क है, शुरुआत छोटी थी लेकिन सोच बड़ी थी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया के 100+ देशों में है, लेकिन शुरू एक छोटे रोड साइड स्टॉल से हुआ था। तो अगर आप आज छोटा काम शुरू कर रहे हो, लोग मजाक उड़ाते हैं तो टेंशन मत लो, क्योंकि उन्हें सिर्फ आज दिख रहा है, आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है। याद रखो, बड़ा बनाने के लिए पहले छोटा शुरू करना पड़ता है और जो शुरू कर देता है वही आगे जाता है। नंबर 6, पैसे का पीछा मत करो, वैल्यू बनाओ। ये सबसे डेंजरस कंसेप्ट है, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो पैसा अपने आप समझ आ जाएगा। लोग क्या करते हैं, हर समय यही सोचते हैं, मुझे पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए। लेकिन फनी बात क्या है, जितना आप पैसे के पीछे भागते हो उतना ही पैसा आपसे दूर भागता है। क्यों? क्योंकि आप फोकस गलत चीज पर कर रहे हो। मिनेकर एक बहुत गहरी बात कहते थे, लोग पैसे नहीं देते, वो वैल्यू के बदले पैसे देते हैं। मतलब कोई आपको पैसा क्यों देगा? क्योंकि आप उसकी जिंदगी आसान बना रहे हो, बेहतर बना रहे हो या उसका टाइम बचा रहे हो। अब इसे सिंपल एग्जांपल से समझो। 2 वीडियो एडिटर्स हैं। पहला क्या करता है, क्लाइंट ने जो बोला वही एडिट किया, दे दिया, काम खत्म। दूसरा क्या करता है, एडिट भी करता है और बोलता है ये पार्ट हटा दो, ये ऐड करो, थंबनेल आइडिया देता है, बताता है कौन सा क्लिप वायरल हो सकता है। अब बताओ कौन ज्यादा कमाएगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो वैल्यू दे रहा है और मार्केट हमेशा वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। एक और सिंपल एग्जांपल, 2 दुकानदार हैं। पहला सामान दिया, पैसे लिए, काम खत्म। दूसरा सामान दिया, साथ में बताया इसे कैसे यूज करना है, कौन सा बेहतर है, क्या अवॉइड करना है। अब आप अगली बार कहाँ जाओगे? वही ना जहां आपको वैल्यू मिली। यही फर्क है काम करना वर्सेस वैल्यू देने में। और जैसे ही आप ये स्विच करते हो, आपकी अर्निंग बदल जाती है। तो आज से माइंडसेट बदलो। मुझे कितना पैसा मिलेगा ये मत सोचो, ये सोचो मैं सामने वाले को कितनी वैल्यू दे सकता हूँ। पैसा खुद पीछे आएगा। अब दोस्तों एक सच्चाई सुन लो। 1930 में जब पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी, तब FC मिनेकर ने कहा था $1000 कमाने के 1000 तरीके हैं। अब सोचो, आज 2026 है, इंटरनेट है, AI है, सोशल मीडिया है, अपॉर्चुनिटीज पहले से 100 गुना ज्यादा हैं। फिर भी अगर पैसा नहीं बन रहा तो रीजन ये नहीं है कि मौके नहीं है, रीजन ये है कि एक्शन नहीं है। तो दोस्तों अब चॉइस आपकी है, या तो ये सब सुनकर आगे बढ़ जाओ या आज ही कुछ शुरू करो, क्योंकि सच ये है परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, आपको ही आज को परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर ये सुनकर आपको अंदर से कुछ फील हुआ है तो समझ लो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं था, ये एक डायरेक्शन था। अब अगला स्टेप आपका है, एक्शन लो, क्योंकि पैसा आइडिया से नहीं एग्जीक्यूशन से बनता है।